तो इस सप्ताह आप क्या करने जा रहे हैं? इस सप्ताह हम हो सकता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाएं, लेकिन अगर हमें पहले से ये पता हो कि हमें इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह की चीजों से बचकर चलना है ताकि हमारा आने वाला समय बेहतर हो जाए। लगातार जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी हमारे साथ हैं, जो आपको आपके मूलांक अनुसार बता रहे हैं कि इस सप्ताह आप क्या करें, क्या ना करें, किस्मत की चाबी किनके हाथ है और साथ ही आपका मैजिक नंबर क्या है। लाख टके की बात का जरूर इंतजार कीजिएगा, थोड़ी देर में लेकर हाजिर होने वाले हैं। फिलहाल हम चर्चा कर लेते हैं। अभी तक चर्चा हो चुकी है मूलांक 1 से लेकर 5 तक की, मूलांक 6 की चर्चा करने जा रहे हैं। जानते हैं मूलांक 6 का हाल। जिनका मूलांक 6 है, आप जिनमें 6, 15 या 24 कोई भी महीना हो, तो आपके लिए ये सप्ताह क्या करें। पहली बात है कि बड़ी मुद्दत से आप थोड़े से मायूस हैं, दिमाग में तनाव है, डिप्रेशन है, तो क्या करें। इस सप्ताह आप एक बार बाहर जस्ट ब्रेक द मोनोटनी, डिनर पे जरूर जाइए या फिल्म जरूर देखिए। अगर आप धर्मपत्नी के साथ जा रहे हैं तो अपने धर्मपत्नी को बाल अपने खुले छोड़ें और खुद जीन्स और कुर्ता डालिए, फिर देखिए कमाल कितना होता है। आपके व्यक्तित्व में खास प्रकार का निखार आएगा। क्या नहीं करना, पुलिस कानून झगड़े से बिल्कुल सप्ताह आपको दूर रहना होगा। लेकिन एक बात और है, अगर इस प्रकार की घटना घटित होती है तो वकील की बात को आपने नजरअंदाज नहीं करना। मैजिक नंबर इस सप्ताह का है 606, अपने पास रखिए। इस सप्ताह किस्मत की चाबी किसके भी हाथ में है? एक अपाहिज विद्यार्थी के हाथ में। किसी भी अपाहिज विद्यार्थी को अगर आप उसकी मदद करते हैं, किताबें देते हैं, तो समझो कि आपका जो भविष्य है उज्जवल होने वाला है। इस सप्ताह रुकावटें बिल्कुल नहीं आएंगी। गॉड ब्लेस यू। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं भिवानी से, हमारे साथ हैं सतीश, इस वक्त हैं हमारे साथ लाइन पे। स्वागत है आपका सतीश जी। गुरुजी प्रणाम। गॉड ब्लेस यू। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1970। 1970 ओके। 1970 जी। और समय है शाम के 6 से 7 बजे। सवाल पूछ लीजिए सतीश जी। सवाल ये है, मैं सरकारी नौकरी का केस जीत चुका हूँ, 7-8 महीने हो गए, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। क्या समस्या आ रही है गुरुजी बताइए। जी, किसी मुकदमे में थे, जीत हो गई है, लेकिन इनकी वापस से ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। हाँ, उसका मेन कारण क्या है कि मुकदमा में आपकी हार क्यों हुई। आपकी अपनी जो राशि है वो तुला राशि बनती है, उसके साथ आपका मूलांक 2 चंद्र, 6 शुक्र, उसके बाद 9 मंगल है। ये अगर इस प्रकार की युति हो तो इंसान अपने जीवन में मुकदमा जीतने के बाद भी हारा हुआ महसूस करता है। इस प्रकार की स्थिति आपके साथ रहेगी और रही भी है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपका अपना समय 15 मई, इससे पहले 100% आपका कुछ होने वाला नहीं है। और 15 मई के बाद 100% आपकी प्रमोशन भी होगी, की पोस्ट मिलेगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन आप अपने दिमाग में अपने पास मैजिक नंबर 888 जरूर रखिए। ओम शां शंचराय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए और एक ब्लैक डोरी कलाई दाहिने के ऊपर हमेशा बांध कर रखिए। 8 गांठें लगाकर शनि की कृपा आपके ऊपर होगी। गॉड ब्लेस यू। तो अक्सर बीमारियां आपके घर में रहती हैं, कोई ना कोई बीमार चलता ही रहता है। आप खुद बीमार रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत जल्द आपको बताने वाले हैं एक विशेष उपाय कि बीमारियां आपके घर से दूर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मूलांक 7 की चर्चा करते हैं। इस सप्ताह क्या करें, क्या ना करें और किस्मत की चाबी किनके हाथ है मूलांक 7 वालों की, जानते खुराना जी से। जी, जिनका मूलांक 7 है, आप जन्मे हैं 7, 16 या 25 को, इस सप्ताह क्या करें। पहली बात, अगर बात करते हैं धन की, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, बरकत की बात करते हैं, तो लक्ष्मी की अपार कृपा हो तो आप क्या करेंगे। लक्ष्मी एक नारी, आपकी पत्नी या महबूबा का स्वरूप है या बेटी का स्वरूप है, वो अपने आप में लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आप कुछ अपने मोहब्बत के क्षण अपनी धर्मपत्नी के साथ जरूर गुजारें और अपनी धर्मपत्नी को बोलिए कि काजल जरूर लगा के रखें और आप ब्लैक कुर्ता या टी-शर्ट का प्रयोग करें। क्या नहीं करना, उसके लिए एक राय है। विद्यार्थीगण अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, अपनी किताबों को नजरअंदाज बिल्कुल मत करें। इसके साथ अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, इसके लिए आपका अध्ययन करना अति जरूरी है और इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। ओम ए हरि सरस्वताय नमः। मैजिक नंबर ऑफ द वीक इज 707 और किस्मत की चाबी किसके हाथ में है? एक नारियल के हाथ में। 2 नारियल लेंगे,
एक नारियल आप जलप्रवाह कर दीजिए और दूसरे नारियल को क्या करना है, अपने घर में दक्षिण दिशा में अगर लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो समझो कि इस सप्ताह आपके लिए कमाल करने वाला है। गॉड ब्लेस यू। और कमाल तो बिल्कुल होगा लाख टके की बात में भी। तो कमाल की बेल आपकी लाइफ से, आपकी किस्मत से किस तरह जुड़ी है, बहुत जल्द खुराना जी हमारे सामने ये राज खोलने वाले हैं। फिलहाल खुराना जी एक मेल ले लेते हैं जी। एक ये मेल हमें भेजी है ओम प्रकाश हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 2010, 9:45 सुबह के, मुंबई का जन्म है। ये जानना चाहते हैं इनका जो बेटा है, ये उनके बेटे की ही डेट ऑफ बर्थ है, वो बोल नहीं पाता है जबकि वो 2 साल 7 महीने का है, उसके बावजूद भी अभी तक नहीं बोल पा रहा है। तो क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, एक तो इस बच्चे का अपना मूलांक 9 है जो मंगल का कारक है, इसके साथ इसका भाग्य 8 है जो शनि का कारक है। शनि और मंगल आपसे मित्र नहीं है। इसका 9 में 5 का अंक 9/5/2010 है, 5 का अंक बुध ग्रह के साथ है। इस प्रकार की युति हो तो बुध ग्रह का संबंध वाणी के साथ है, जिसके लिए इस बच्चे को विलंब हो रहा है। आपने क्या करना है, पहली बात तो यह है कि बाजरा लीजिए जिसका बुध ग्रह के साथ संबंध है, उसको भिगोकर पक्षियों को निरंतर डालते रहिए इस बच्चे का हाथ लगवाकर। इसके साथ बच्चा जब सोता है, इसका अपना जो शीश है टुवर्ड साउथ रखिए और गुड़ का दान इस बच्चे से रेगुलर आप करवाते रहिए या उसके नाम पे करते रहते हैं। जहां तक वाणी के अच्छे समय का प्रश्न है, इसका अपना समय नोट कीजिए। राइट फ्रॉम 9th में जो इसका अगला वर्ष आएगा 2014 के बाद, इसका समय अति उत्तम है। गॉड ब्लेस यू। और चलिए अब खुराना जी से जान लेते हैं आखिर ये बेल का राज क्या है, किस तरह से बेल हमारी किस्मत के अंदर बदलाव ला सकती है। आइए जानते हैं लाख टके की बात में। जी, लाख टके की बात में आपका स्वागत करता हूं। पहली बात यह है, जब हम आज घंटी की बात कर रहे हैं, हम बेल की बात कर रहे हैं, आप अनजाने में कहीं बैठे हुए हैं और आप यहां से गुजर रहे हैं, आपको मंदिर से घंटी की आवाज अगर सुनाई देती है या आपको चर्च में से या किसी भी धार्मिक स्थान से आपको घंटी की सुनाई आवाज देती है, तो ये समझो कि जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, कुछ न कुछ शुभ समाचार आपको आने वाला है। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकलना जाए। अजी कहीं ना कहीं आपका महबूब आपको पास आने वाला है, आपके महबूब का समाचार आपके पास आने वाला है। ये घंटी आपको जब भी आवाज सुने, समझो कि ये संकेत आपको दे रही है। दूसरी बात, अगर आपके मन में कभी डिप्रेशन आ गया, आपके मन में किसी प्रकार का तनाव आ गया है, इसका या आपको लगता है कि आपके पुरुषार्थ में किसी प्रकार की कमी नजर आ रही है, तो आप क्या करेंगे, मंदिर में जाएंगे 40 दिन लगातार, वहां जाकर आप 40 लगातार उस घंटी को खड़काइए। आप देखिए 40 दिन के बाद आपका पुरुषार्थ इतना कमाल का जागेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तीसरी बात, जब हम घंटी की बात करते हैं, ये सुनिए, सारा यूनिवर्स 5 तत्वों के साथ बना हुआ है। पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है और आकाश तत्व है। आकाश तत्व जो घंटी है, जो बेल है, इसका आकाश तत्व के साथ संबंध है। जब भी आप घंटी घर में बजाते हैं पूजा करते वक्त, तो समझो कि उसमें इविल स्पिरिट घर में, जैसे सो कॉल्ड, अगर इस प्रकार का आप बात मानते हैं, अंदेशा है, नेगेटिव एनर्जी घर में है, जैसे आप घंटी बजाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपकी खत्म होगी। और आपने प्रोमो देखा होगा कि एक बेल जो आप घर के बाहर लगाते हैं, उसको भी हम बेल कहते हैं। अगर आप उस बेल का प्रयोग कब नहीं होता, जब आपके घर में अतिथि नहीं आता, तो आप अतिथि देवो भव, अतिथि को घर में बुलाओ, इंतजार कीजिए कि वो घंटी बुलाए। जब घंटी वो लगाएगा, उसकी आवाज आएगी, तो आपके जीवन का आकाश तत्व जो है वो ठीक होगा और आपके घर में डिप्रेशन या नेगेटिव एनर्जी वो दूर भागेगी। लेकिन एक सावधानी बरतनी है घंटी बजाने के मामले में। कई बार क्या होता है, आप बाजार गए, आपके घर में 2-2 पूजा घर हैं, एक पति के लिए, एक पत्नी के लिए, या 2-2, कई बार हम लोगों में देखा है कि घर में पूजा घर की उन्होंने वहां पे निर्माण किया हुआ है। अगर एक वक्त में 2 घंटियां बजे, ये आपको अवॉइड करना, वरना ये समझो कि घंटियां अगर 2 बजे तो घर में वाद वाद होगा, अचानक धन का नुकसान हो सकता है, अपमानित हो सकते हैं, या आपके पैसे का नुकसान हो सकता है।
और एक बात और, मंदिर में घंटी का उपहार देना हमेशा शुभ माना गया है, क्योंकि घंटी का संबंध बुध ग्रह के साथ है, जो आवाज करता है, आकाश तत्व के साथ है। बुध की कृपा होगी। और इसमें एक प्रकार और है कि जीवन में हर प्रकार की जो ग्रोथ जो आपकी रुक गई है, घंटी बजाने से या घर की घंटी बजने से आपकी जीवन की ग्रोथ बिल्कुल बढ़ेगी। गॉड ब्लेस। चलिए यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मूलांक की चर्चा जो बाकी बचे हैं उनकी जारी रहेगी, साथ इंतजार कीजिएगा। क्यों अक्सर बीमार हो जाते हैं आप, क्या वजह है, बिल्कुल बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कला जड़कर।